सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। पत्री सर को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं पत्री सर की बहुत 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 आभारी हूँ, क्योंकि मैं जो जिंदा हूँ वो उन्हीं के बताए रास्ते पे चल रही हूँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। 2020 फरवरी में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मगर तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप जीने वाली नहीं है। मगर मुझे नहीं, मेरी बेटियों को बोला। मैं समझ नहीं पा रही थी। बेटियां मुझे झूठ बोल के कहती थी कि आपको कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो जाएगा। मैंने भी समझ लिया कि अच्छा है, हो जाएगा, फिर क्या। फिर मुझे बॉम्बे ले गए। बॉम्बे मेरा पेट स्कैन किया, तो पेट स्कैन में मुझे पता चला कि कैंसर है। तो सूरत भरत कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि आपको 4 स्टेज का कैंसर है, आप ठीक होने वाली नहीं हो। आप कोई दवा, कोई कीमो, कोई कुछ भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको घर पे ले जाओ, उसकी सेवा करो, 1.5 महीना तक जीने वाली है, ज़्यादा नहीं जिएगी। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक डॉक्टर ने मैंने बोला कि एक डॉक्टर है जिसे मुझे दिखाना है। तब मैं ये ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैंने डॉक्टर तनवीर मकसूद से कंसल्ट किया और उसने मुझे ट्रीटमेंट दी। उनसे मैं थोड़ी अच्छी हो गई, मगर मुझे प्रॉब्लम तो होता ही था। मैं बात करते करते बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। मुझे 1-1 घंटे तक कुछ पता नहीं चलता, मैं किसी को पहचान नहीं सकती थी। इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गया था। फिर मेरे घर एक दिन हिरेन राणा करके एक लड़का आया जो मुझे पहचानता था। तो मुझे देखने आया, तो उसने बोला कि आप मेरी एक बात मानेगी। मैंने बोला बोलो। तो उसने कहा कि आप ध्यान कीजिए, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, तो आप ध्यान कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर मुझे शिल्पाबेन प्रधान जो नवसारी में है, उनसे कंसल्ट करवाया, उनसे बात की। तभी मैंने उसी दिन से PSSM JTTP 13 से मैं यहाँ जुड़ी हूँ। और मुझे पहले तो ऐसा लगता था कि कुछ होने वाला नहीं है। मेरा ध्यान यहाँ वहाँ भटकता था। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। फिर मुझे अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं जो 2-3 दिन में बेहोश हो जाती थी, वो मुझे अच्छा हो गया। तो मुझे विश्वास आ गया कि मैं अच्छी हो सकती हूँ। फिर मैंने हर रोज़ ध्यान किया, और जो भी वहाँ से ध्यान करवाते थे वो सब मैं करती थी। सुबह उठ के 4:30 बजे उठ जाती थी, नहा धो के 5 बजे बैठ जाती थी, और 7 बजे तक मैं ध्यान करती थी। मेरे हस्बैंड को भी कैंसर था, तो मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे। वो बोले ऐसे इनसे तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। फिर इतना ज़्यादा हो गया उनको कि वो बोल भी नहीं सकते थे। फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप करके तो देखो, आपको अच्छा लगेगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक वो बैठे। फिर मैं ध्यान से उठ जाती थी, मगर वो नहीं उठते थे। उनको इतना अच्छा लगा। मगर उसने मन से ऐसा सोच लिया था कि अब मैं जीने वाला नहीं हूँ। तो वो अगस्त महीने में 2021 में मेरा साथ उनसे छूट गया। मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, फिर भी मैं ध्यान नहीं छोड़ा मैंने।
मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं जीने वाली हूँ। मुझे अच्छा होता है, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बैठ नहीं सकती थी, मगर आज मैं बैठ सकती थी। मैं चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर चलती थी। आज मैं खुद से चल के आती हूँ और खुद एक डेढ़ घंटा तक मैं चल सकती हूँ। इतना अच्छा है मुझे। फिर एक दिन इनर जर्नी का प्रोग्राम था, तभी शंपा मैम मेरे साथ ध्यान करवाती थी, वो जूम पे। तभी मैंने मैम से एक प्रश्न पूछा कि मैम, मैं डॉक्टर को दिखा सकती हूँ? मैं 6 महीने से डॉक्टर के पास गई ही नहीं हूँ, तो मैं दिखा सकती हूँ? अगर आप कहे तो मैं जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप जाओ। जब भी आपको डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं आपको बहुत अच्छा है, तो आप और खुश हो जाएंगे। सच्ची में ऐसा हुआ। मैं 2 दिन बाद डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि आप मेडिटेशन करते हो? मैंने बोला मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला कि आपका वीडियो बना के मुझे दो, जो पेशेंट है उसको अच्छा लगे। इसीलिए फिर क्या, मैंने फिर मैम से कहा कि मैम आपने जो कहा वैसा ही हुआ, तो सब खुश हो गए। मेरा वीडियो है इसमें इनर जर्नी में, तो शिल्पा मैम ने डाला है ये वीडियो। छोटा सा है मगर है। और मैं अभी बोलती हूँ मुझे कैंसर है नहीं, मुझे कैंसर था। अभी मुझे कुछ नहीं है। मेरा अब तक 5 टाइम पेट स्कैन हुआ है, जो कैंसर के लिए करना पड़ता है। तो अभी पहले वाला था, उसका रिपोर्ट में बहुत 4 स्टेज पे मेरा कैंसर था। अभी लास्ट रिपोर्ट 1 वीक पहले की है, उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ डॉक्टर ने यही कहा कि अभी आपको कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। मगर जो हुआ था इसके लिए थोड़ा शरीर में किसी जगह डैमेज हुआ है, मगर वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। अभी जब मैंने JTTP में भाग लिया, तब सबसे पहले मैं दीप्ति मैम से जुड़ी हुई थी। जब भी मैं दीप्ति मैम को देखती हूँ, अपने आप मेरे मुंह पे हंसी आ जाती है कि बस मैं खुश हो जाती हूँ। उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि बस जैसे मैंने पत्री जी को देख लिया। फिर शंपा मैम से जुड़ी, तो उनको भी देख के मुझे ऐसा ही लगता था। अभी मुझे ध्यान के बिना एक दिन भी नहीं चलता। मैं ध्यान हर रोज़ करती हूँ, सबको करना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम छोटी मोटी होती है, मगर वो अपने आप ठीक हो जाती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत 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 अच्छी हूँ। एक बार मैंने पत्री सर को जूम पे देखा था, तो उसने बोला कि आनापानसति ध्यान कीजिए। वो मैंने सुन लिया। तो आनापानसति ध्यान वो अलग से कैसे होता है? तो पता चला कुछ नहीं करना है। वो पाँव को लॉक करो, हाथों को लॉक करो, आंख बंद करके बैठ जाओ और अपनी सांसों पे ध्यान दो। बस यही किया। अभी तो मैं पूरे दिन जब भी मैं बैठती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है और सबको करना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आ गई हूँ। तो आप जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो इनसे बाहर आ सकते हैं। मैं पहले पिरामिड से ध्यान नहीं करती थी, मगर 6 महीने से पिरामिड से ध्यान करती हूँ, तो मुझे अलग सी ऊर्जा मुझे लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ हूँ ही नहीं, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल जैसा। मैं कहाँ कहाँ घूम के आती हूँ। फिर जब ख़त्म होता है मेडिटेशन, तब मुझे पता चला कि मैं तो यहाँ हूँ। ऐसा पिरामिड के नीचे ध्यान करने से बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। इनर जर्नी करती थी, तभी एक दिन
दीप्ति नरेला मैम थे वहाँ। तो मैं इनर जर्नी में बैठी थी, आंख बंद करके बैठी थी। वैसे मुझे लगा कि मेरा शरीर एकदम ऊपर हो गया है, मैं उठ गई हूँ, कुर्सी में हूँ ही नहीं, वैसे मैं हवा में चलती हूँ, ऐसा लगता था। फिर एक घर में मुझे लेके गए, वहाँ गई तो वहाँ भी मुझे सब घर में बैठती नहीं थी, बस हवा में उड़ रही हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, मुझे ऐसा दिखता था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये तो मैं मेरे घर में हूँ। ऐसा हुआ। ऐसा कई बार मुझे ध्यान में ऐसे अनुभव हुए हैं कि जो मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं वो पत्रिका दिखाने के लिए, तो मैं उसी को बोलती हूँ इससे पहले आप ध्यान कीजिए, आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरी हुई है। इसीलिए ध्यान से मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं घर कैसे चलाती हूँ वो मुझे नहीं पता। ऐसा है, वो कहाँ से मनी एनर्जी मेरे पास आती है मुझे नहीं पता, मगर ये सब ध्यान से होता है, ये मुझे पता चल गया है अब। हाँ, पत्री जी जो उनसे कोई बात से डरते हैं तो वो कहते हैं नहीं आप कीजिए, क्यों ना बोलते हो, कीजिए। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो जब ध्यान पे ज़्यादा जोर लगाते हैं तब मुझे लगता है कि नहीं, यही है मेरे जीवन दाता, यही है। मुझे इनसे ही प्रेरणा मिली है कि मैं जिंदा हूँ आज, वो पत्री सर के कारण ही हूँ। वो नहीं थे, नहीं है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो नहीं है। वो मेरे सामने ही बैठे हैं, हर समय 24 घंटे मेरे सामने ही है सर, मुझे ऐसा लगता है। मैंने पीएमसी हिंदी पे आत्मा की यात्रा, वसंता मैम की आत्मा की यात्रा वो मैंने देखी, तो उसी दिन मैंने जब देखा मुझे बहुत रोना आया। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी ही स्टोरी है, मुझे ऐसा लगता था। अभी मैं यहाँ नवसारी में वसंता मैम से मिली भी, तो उनसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने जो भी उनका एक्सपीरियंस, उनका आत्मा की यात्रा कही, वो मुझे दिल से लग गई कि ऐसा भी होता है। मैंने आनापानासती ध्यान सीखा और किया, और इनसे मेरी बीमारी अभी निकल गई है। अगर आप आनापानासती ध्यान अपनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई भी होगी तो आप इनसे बाहर आ सकते हैं। इतनी ही मेरी प्रार्थना है आपको। आत्मवंदन।